द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धोखाधड़ी से बेहद नजदीकी संबंध है। इनके मामलों खुलासे आने के बाद पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर जेल में डाल देती है। आप समझिए कि किस तरीके से धोखाधड़ी में ये लोग संलिप्त रहते हैं। एक नाम नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने नाम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिन्होंने धोखाधड़ी की है। कभी जमीन के नाम पर, कभी नौकरी दिलाने के नाम पर, तो कभी एडमिशन दिलाने के नाम पर। अभी जो ताजा मामला आया है वो आया है तेलंगाना से। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, नेताजी का जरा आप फोटो भी देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद के उम्मीदवार भी थे, जीते नहीं है, सिर्फ उम्मीदवार ही थे। धोखाधड़ी के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नेता है के सतीश कुमार। दरअसल इनके ऊपर आरोप क्या था ये भी जरा आप समझ लीजिए। ये जगन से बीजेपी विधायक उम्मीदवार भी रहे हैं। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि बेटी को मेडिकल सीट वादा करके एक व्यक्ति से धोखा दिया है इन्होंने, उससे 48 लाख रुपए वसूल लिए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ये बड़ा आंकड़ा है। आरोपी ने ममता एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज बाचूपल्ली में शिकायतकर्ता की बेटी के लिए एमबीबीएस सीट का वादा करके 48,53,000 रुपए की राशि ले ली और फर्जी आवंटन आदेश बनाए, मतलब फर्जी आवंटन के आदेश भी बना दिए। जब पीड़ित पर उसके पैसे के लिए दबाव डाला गया तो उसने कहा कि आरोपी ने 2 चेक जारी किए और बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण वो चेक बाउंस हो गए। पुलिस ने एक प्रेस नोट में कहा है कि सतीश कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी सतीश कुमार को जेल की हवा खिलाने के लिए ले जाया गया है। दरअसल सतीश कुमार ने 48,53,000 रुपए की धोखाधड़ी की है, छोटा मोटा मामला नहीं है। और उसके बाद जब पैसे मांगने लगा जो शिकायत करता था, उसने कहा भैया पैसे तो तुम एडमिशन नहीं करा पाओ, ये फर्जी जो है, हमको तुम प्रमाण पत्र पकड़ा दियो कि लो हो गया तुम्हारा एडमिशन, ये है वो है फर्जी, तो हमारा पैसा वापस करो। तो पैसा वापस करने के नाम पर 2 चेक दी, दोनों बाउंस हो गई। उसके बाद एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई। देखिए अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। आशीष ने बाकायदे लिखा है कि देखिए सीसीएस हैदराबाद पुलिस ने के सतीश कुमार को मेडिकल सीट का वादा करके एक व्यक्ति को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने कथित तौर पर फर्जी एमबीबीएस की सीट आवंटन आदेश बनाए और पीड़ित से 48 लाख रुपए ले लिए। समझिए आप, पीड़ित से छोटी मोटी रकम नहीं साहब, 48 लाख रुपए का गबन कर लिया इसने और उसके बाद डकार तक नहीं ली। लेकिन अंततः होना क्या था, अब जब भाई किसी का पैसा लोगे उसका काम नहीं होगा तो शिकायत तो करेगा ही। फिर इनकी हालत खराब हो गई, इसकी शिकायत उसने दर्ज करा दी कि जो है हमने अपनी बेटी के एमबीबीएस सीट के इन्होंने वादा किया था और इतना इतना पैसा लिया और बाद में चेक हमको दिया जो बाउंस हो गई। तो अब पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। ऐसे कई सारे मामले जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता धोखाधड़ी में संलिप्त पाए जाते हैं। कुछ और भी फेहरिस्त है हमारे सामने, हम एक एक करके कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक और ट्वीट हमारे सामने आया था, जुबैन शेख हैं, उन्होंने बाकायदे लिखा कि के सतीश कुमार है, तस्वीर भी साझा की है कि 48 लाख रुपए की इसने वसूली की है मेडिकल सीट दिलाने का दावा करके। तो आप समझिए कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है ये, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ा मुस्कुराहट है चेहरे पर, भगवा पटका है, चश्मा लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा आप, कहीं आपको वादा करेंगे कि हमारे तो बड़ी पकड़ है, हमारा मिनिस्ट्री में सब कुछ जानना पहचानना, आप बस पैसा दो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे झांसे में मत आइएगा, नहीं तो आपका पैसा भी डूबेगा और इनका तो ये काम ही है। एक और खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये खबर देखिए, ज्यादा दूर की खबर नहीं, कानपुर की खबर है। कानपुर में धोखाधड़ी करने में भाजपा नेता समेत 5 पर रिपोर्ट हुई है। आरोपियों में तत्कालीन बैंक मैनेजर भी शामिल है। ये कानपुर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे धोखाधड़ी के मामले में कल्याणपुर ब्लॉक प्रमुख के पति समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मतलब एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने बिना बैंक को सूचना दिए ही जमीन बेच दी। स्वरूप नगर निवासी रामू जायसवाल ने बताया कि उन्होंने 2009 में बगदौधी बागर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीरोट से सार्वजनिक नीलामी में एक जमीन खरीदी थी। पूर्व इस जमीन पर भगवान दास ने सेंट्रल बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया था, जिसमें भगवान दास की पत्नी शांति देवी, हरीश ददलानी और बेटी सुषमा गारंटर थे। आरोप है कि हरीश ददलानी से धोखाधड़ी करके जमीन बैंक को सूचना दिए बगैर भाजपा नेता व कल्याणपुर ब्लॉक प्रमुख अनुराधा अवस्थी के पति दिनेश कुमार अवस्थी को बेच दी। यानी आप समझिए कैसे धोखाधड़ी में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आपका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जमीनें खरीद ली, मतलब
धोखाधड़ी करके बैंक मैनेजर के साथ मिलकर साठगांठ करके अच्छी खासी जमीन थी जो गिरवी रखी हुई तो उसको खरीद लिया। एक और मामला देखिए आप, बीजेपी नेता पर धोखाधड़ी का मुकदमा, गलत तरीके से संपत्ति हड़पने का आरोप। मामला सुल्तानपुर का है। सुल्तानपुर में भाजपा युवा मोर्चा के नीति विभाग प्रमुख आशुतोष झा लकी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आशुतोष झा लकी पर एक महिला के मकान का एग्रीमेंट गलत ढंग से तैयार कराकर संपत्ति हथियाने का आरोप है। तो सुन रहे हैं आप, ये युवा मोर्चा छुटके मुटके नेता हैं जो मतलब समझिए एक जिले के युवा मोर्चा के ये विभाग के और नीति विभाग के प्रमुख हैं जो इस तरीके का खेल कर ले जाते हैं। और बड़े बड़े नेता तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्या करते होंगे, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। अगली खबर देखिए, नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए गए, बीजेपी नेता पर धोखाधड़ी का आरोप। हेडिंग ही देख लीजिए आप कि नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। यह पश्चिम बंगाल की खबर है। पश्चिम बंगाल में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। उदय नारायणपुर थाने की पुलिस ने बीजेपी नेता सुमित रंजन को हावड़ा स्थित उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में सुमित रंजन उदय नारायणपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार भी थे। तो जितने उम्मीदवार यही खेल करते हैं भाई। सुमित ने कई युवक और युवतियों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ले रखे थे। लंबा समय बीत जाने के बाद जब भी नौकरी नहीं मिली तो जिन युवक युवतियों ने नौकरी के चाम उन्हें रुपए दिए थे उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और रुपए वापस लौटाने की मांग की, जिसके बाद ही यह मामला सबके सामने आया। 2015 में नौकरी लगवाने के लिए युवक से 2 लाख रुपए लिए थे। आप समझिए किस तरीके का फ्रॉड करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आते हैं। आप जानिए, जून 20, 2022 की खबर, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, हम ताजा खबर दिखा रहे हैं। पुरानी आप जाएंगे तो भैया रजिस्टर फुल हो जाएगा आपका लिखते लिखते, और मेरा बताते बताते मुंह भी दर्द होने लगेगा, मतलब बता नहीं पाऊंगा, इतनी फेहरिस्त लंबी है। अब देखिए एक और नेता, 21 जून 2022 की खबर है, एसआईटी को फर्जी दस्तावेज देने में भी फंसे बीजेपी नेता। व्यापारी से 60 लाख रुपए हड़पने के मामले में जांच का सामना कर रहे भाजपा नेता हर्षवर्धन अब एसआईटी को फर्जी दस्तावेज देने के मामले में फंस गए। एसएसपी ने इस मामले में एसपी क्राइम को जांच का निर्देश दिया है। आप समझिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हर जगह धोखाधड़ी करने में नंबर 1 साबित हो रहे हैं। ये देखिए बरेली से खबर है, 10 जून 2022 की खबर है, यानी जून में ज्यादा खबरें सामने आ गई हैं बीजेपी की धोखाधड़ी की। हेडिंग आप देख लीजिए, बीजेपी नेता ने मेरी जमीन हड़प ली, कुर्ते पर लिखवाकर एडीजी से शिकायत करने पहुंचा। आप देखिए तस्वीर भी इस शख्स की देख लीजिए कि कितना पैसा उससे लिया गया है और उसकी जमीन हड़प ली गई है। कैलाश ने अपनी परेशानी पर सबका ध्यान खींचने के लिए अपनी ड्रेस पर भाजपा नेता खिलाफ कई वाक्य लिखवा रखे थे। कैलाश ने बताया कि उसके रिश्तेदार भाजपा नेता ने उसकी जमीन के लिए धोखाधड़ी की है, उसकी जमीन हड़प ली है, और कहा वो एडीजी दफ्तर पहुंचे। अलग वेशभूषा के कारण सबकी नजर पड़ गई। कैलाश ने अपनी परेशानी में सबका ध्यान खींचा। कैलाश ने बताया कि उसके रिश्तेदार भाजपा नेता ने उसकी जमीन लेने के लिए धोखाधड़ी की है। वो एडीजी जोन राजकुमार के पास न्याय की उम्मीद के लिए आया है। ये मामला है। अब मध्य प्रदेश चलिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, देख लीजिए आप वहां भी क्या हाल है। मंदसौर में धोखाधड़ी के मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार, लाखों के गबन का आरोप। जाने पूरा मामला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने शनिवार को नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता राम कोटवानी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोपी राम कोटवानी भाजपा जिला उपाध्यक्ष और पार्षद है। कोटवानी पर निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने का भी आरोप है। अरे साहब, आप समझिए कितने लाखों का गबन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, अंदाजा नहीं लगा सकते। भाजपा नेता कंबोज, महाराष्ट्र आ जाइए, भाजपा नेता कंबोज अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई है। मुंबई में 1 जून को मुंबई पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मोहित कंबोज तथा एक कंपनी और बैंक के कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी। इस बीच कंबोज ने दावा किया कि प्राथमिकी फर्जी है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि कहा गया कि नहीं भाई देखो बात तो सही है, एफआईआर तो दर्ज हुई है। भाजपा के बड़े नेता ने की 1 करोड़ की धोखाधड़ी, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंदसौर से खबर है, 1 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जो हम दिखा रहे थे। राम कोटवानी जो कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष और पार्षद है, 1 करोड़ का लगभग इन्होंने गबन किया है। तो आप अंदाजा लगाइए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फेहरिस्त है। मैं 2022 की खबरें सब दिखा रहा हूं, ज्यादातर जून से लेकर सितंबर तक की खबरें हैं। इसके पहले भी बहुत सारी खबरें होंगी, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी धोखाधड़ी खबरें दबा दी जाती होंगी। कुछ लोग तो शिकायत नहीं कर पाते होंगे, जो बड़े बड़े नेता होते होंगे, छोटे नेताओं का मामला खुल जाता है। तो आप समझिए कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी वाली पार्टी हो गई है, ये लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।